अभी जो वीडियो हमने आपके सामने रखी थी उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। उसमें अभी हम एप्सिलॉन आर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। तो देखिए, जब भी आप एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एप्सिलॉन नॉट मैं बता चुका हूं कि एप्सिलॉन नॉट आपको पहले भी इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। ये जब कोई मीडियम नहीं होता उस समय की परमिटिविटी है। ये जब कोई मीडियम नहीं होता तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है उसकी मात्रा है। खैर, तो जब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो याद रखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी वैल्यू से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 to the power minus 12 और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं फिर रिपीट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 to the power minus 12 और इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और याद रखिए, ये वैल्यू इसकी एमकेएस है। ये वैल्यू इसकी एमकेएस दैट इज मीटर केजी सेकंड वाले सिस्टम में है। तो क्या ये कांस्टेंट होती है या क्या ये कांस्टेंट है? जी, ये वैल्यू जो आपके पास है एप्सिलॉन नॉट की, ये कांस्टेंट है। देखिए, जब भी कभी हम बात करते हैं, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में डिस्कस करना चाहें तो देखिए, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू ये है 1/4 पाई। सीजीएस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये है 1/4 पाई। और देखिए, यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है? कूलम की जगह स्टैट कूलम, न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो 1/4 पाई स्टैट कूलम स्क्वायर अपॉन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। जिसे कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.079, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.079 स्टैट कूलम स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगी। बच्चे कहते हैं वैल्यू कैसे बना दिया आपने? एक्चुअली में जब आप कूलम फोर्स पढ़ते हैं तो आपने कूलम फोर्स में क्या पढ़ा है? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की सीरीज में वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे सीरीज में तो क्या बनेगी? 1/4 बाय। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1/4 बाय बनी है, ये ध्यान रखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की सीरीज में वैल्यू 1 होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/4 बाय, जैसे हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की आपको एमकेएस में वैल्यू बता दी है, सीजीएस में वैल्यू बता दी है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहा गया कि कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन, देखिए, एप्सिलॉन अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की अलग अलग वैल्यू आती है। और जब एप्सिलॉन आर की अलग अलग वैल्यू आती है तो हम क्या देखते हैं, इसलिए एप्सिलॉन जो होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आता है, पर एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है। अब अगर कोई हमसे कहे कि हमें डायमेंशन पढ़नी है इसकी एप्सिलॉन की, देखिए एप्सिलॉन बोल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बोल लीजिए, एप्सिलॉन आर की डायमेंशन होती है। तो अगर आपको डायमेंशन पढ़नी है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की, तो वो क्या होगी? तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिखिए जिसमें कि आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो एक ही फॉर्मूला है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट जो भी है। मीडियम होता है तो एप्सिलॉन होता है, मीडियम नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट होता है। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r²। तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन बनाए तो क्या बनेगा? इसे इधर लिया है, इसे इधर लिया है, तो हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू r²। अब देखिए, सिंपल सी बात है, 1/4 पाई अगर आप बात करते हैं तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आएगा, यानी ये कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन नहीं है। तो 1/, जब किसी चीज की, मैं फिर रिपीट करूंगा, 1/4 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आता है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन नहीं है। और ऐसे जब भी क्वांटिटी हमारे सामने डायमेंशन में आती है तो हम उसकी जगह क्या करते हैं? 1 पुट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इस पूरे की जगह तो कर दिया 1। चार्ज सभी जानते हैं करंट इनटू टाइम है,
और करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्पियर ए, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। तो इस हिसाब से चार्ज करंट इनटू टाइम है, जब चार्ज अगर हम बात करते हैं करंट इनटू टाइम है, तो करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी, तो चार्ज का अगर डायमेंशन बनाए तो वो है ए टी। तो इसलिए Q1 की जगह बन गया 80, Q2 की जगह बन गया 80। R एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, L से, तो R स्क्वायर क्या बन गया, L स्क्वायर। फोर्स, देखिए फोर्स जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-2, mLT-2। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको तो याद है, कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से याद आ जाए डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सभी को पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां से याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो वेलोसिटी की जगह आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लें। अब इस समय जो फॉर्मूला फोर्स का आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसे मैं चाहूं जैसे ऐसे लिख सकता हूं, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, तो मास की जगह m आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह l अपॉन t स्क्वायर, जो कि आपके सामने क्या बन जाएगा, आपके सामने mLT-2 बन जाएगा। तो कभी भी अगर किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल उस चीज का फॉर्मूला लिखिए और उसे सिंपल करते जाइए, तो जितना आप उसे सिंपल कर देंगे, देखिए m इंटू a एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब ये सारी चीजें फंडामेंटल क्वांटिटी आती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, m के लिए मास के लिए m आ गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए l और t स्क्वायर के लिए बन गया। तो ये चीज मैंने यहाँ पुट कर दी है, बस अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज ऊपर चली जाएगी, m की पावर -1, l स्क्वायर यहाँ मौजूद है, l ये है, l क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाके l की पावर -3। इसी तरह से अगर आप बात करें t इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, t इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये t ऊपर चल, ये t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा +2, तो ये मल्टीप्लाई होकर t की पावर 4 आ जाएगा, और इधर से a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो खैर आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनता है, m ऊपर चला गया पावर -1, l क्यूब ऊपर चला गया पावर माइनस हो जाएगी, तो l की पावर -3, यहाँ t स्क्वायर है, t की पावर -2 है, ऊपर जाके +2 होगा, t इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर t की पावर 4 आ जाएगा, और a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इसी नाम से कह दिया कि यूनिट क्या है, तो देखिए यूनिट में भी वही तरीका अपनाया जाता है। आप एप्सिलॉन का फॉर्मूला बना लीजिए इस पर्टिकुलर में से, तो जैसे आप इसमें से इसका फॉर्मूला बनाएंगे एप्सिलॉन का, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए 1/4 इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, इसे छोड़ दीजिए। चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, फोर्स की न्यूटन, और आर की यूनिट मीटर, तो क्योंकि आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की डेफिनेशन, ये इसकी यूनिट आ गई। और ये एमकेएस में है, सीजीएस में आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलम की जगह सेकंड, कूलम न्यूटन की जगह टाइम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो पहले हम कूलम फोर्स पढ़ने से पहले हम कूलम्स लॉ के कुछ कमियां जो हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, बच्चे कहते हैं क्या पढ़ना, यही चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिनमें रीजन असर्शन है, उन क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन करते हुए आपको थोड़ी सहूलियत महसूस होती है। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात, होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्ज। ये बात ध्यान रखें कि ये पॉइंट चार्ज के लिए लिखा गया है, ये अच्छा होता है, अच्छा साबित होता है अगर आप पॉइंट चार्ज लेते हैं, और साथ ही साथ वो पॉइंट चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं रुके हुए तो ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि अगर चार्जेस चल रहे होते हैं तो क्या होगा। तो फिलहाल तो होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, आप कूलम्स लॉ जब भी पढ़ते हैं तो पॉइंट चार्ज है वहां और रुका हुआ होना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है या वो रुका हुआ नहीं है तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। दूसरी बात, इट इज बेसिक लॉ, ये बेसिक लॉ है। मैंने आपको पहले बताया था 4 तरह के लॉ होते हैं, और वो इसीलिए पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि मुझे मालूम है
जवाब दो या चीजों को समझो। तो बेसिक लॉ वो होते हैं जिनके लिए आप थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं करते, उन्हें एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया जाता है। तो ये याद रखिए, बेसिक लॉ है। आप इसके एग्जाम्पल्स, इसके एक्सपेरिमेंट से मुझे बता सकते हैं। वैसे थ्योरेटिकली जो है हमें इसको प्रूफ करने में दिक्कत आती है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरी अगर हम देखें, इफ गैप बिटवीन चार्जेस इज लेस देन 10 to the power minus 15, इट इज नॉट वैलिड। यस, कूलम फोर्स की रेंज जो है वो 10 की पावर माइनस 15 से ज्यादा है। तो अगर दूरी दो चार्जेस के बीच में 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम होगी तो आप वहां कभी भी कूलम फोर्स नहीं निकाल सकते। एक बार एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिशन में, उन्होंने कहा कि दो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के बीच का जो गैप है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, तो प्रोटॉन्स के बीच का जो गैप है वो 10 की पावर माइनस 20 मीटर दे दिया गया। दो प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो गैप है वो 10 की पावर माइनस 20 मीटर दे दिया गया था। तो ये पूछा गया था कि क्या यहां, या ये कह लीजिए, ये पूछा गया था कितना फोर्स होगा यहां इनके बीच में, आपस में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। तो बच्चे कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाला इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। जवाब है कि यहां हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां दूरी 10 की पावर माइनस 20 मीटर से कम है। तो बच्चे कहते हैं प्रोटॉन को रिपेल करता है तो रिपल्शन कैसे कैलकुलेट होगी, उसको निकालने के कुछ और फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन जो होती है वो कभी कूलम फोर्स से नहीं कैलकुलेट हो सकती। इस बात को क्लियर रखें अपने दिमाग में। अगर हम बात करते हैं एप्रिशिएबल फॉर फ्यू किलोमीटर्स ओनली, तो ये कुछ किलोमीटर तक, यानी जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो गैप है यदि कुछ किलोमीटर तक रहता है तो ये कैलकुलेट होता है। बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाता। कहने को तो हम कहते हैं कि ये इंफिनिटी तक है, पर कुछ किलोमीटर तक ही कामयाब है, उससे आगे काम नहीं कर पाता। उसके बाद मीडियम डिपेंडेंट है, अगर मीडियम आएगा तो ये कुछ और हो जाएगा, मीडियम नहीं होगा तो कुछ और होगा। जैसे आपको बताया हुआ है, मीडियम नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आ जाता है। तो ये अलग अलग वैल्यू शो करेगा। ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। पानी में चार्जेस रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, हवा में चार्ज रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखेंगे। नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ वो है जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की चीज में लगे, वो अप्लाई हो हर जगह। तो आप खुद क्या चुने शुरू में, ये तो पॉइंट चार्ज पे लगता है और तो लग ही नहीं रहा है, रुके हुए चार्ज पे लगता है, बाकी जो लग ही नहीं रहा है। तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज पे लग रहा है सिर्फ, रुके हुए चार्ज पे लग रहा है सिर्फ, चलते हुए नहीं लग पा रहा, बड़े चार्ज पे नहीं लग पा रहा, तो इसलिए सब जगह नहीं अप्लाई हो रहा, तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कूलम लॉ से संबंधित और जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपके